मैं हूं उपासना। आप देख रहे हैं ललन टॉप की नई फिल्मी पेशकश मैटिनी शो। मैटिनी शो में आज का सेगमेंट है बॉलीवुड किस्से। इस सेगमेंट में हम सुनाते हैं आपको अनसुने किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म हस्तियों की। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो कई मायनों में स्पेशल है, लेकिन हम आपको फिल्म के बारे में बिना कुछ बताए सीधा इसके किस्सों पर ले चलते हैं। 2004 में एक MMS वायरल हुआ। बताया गया ये क्लिप DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स का है। खूब खबरें बनी, नई तरह की बहस छिड़ी। कहा गया कि सेक्स करते समय रिकॉर्डिंग करने का नया और संकी ट्रेंड शुरू हो गया है। एक फिल्म मेकर हैं दिबाकर बैनर्जी। 2006 में खोसला का घोसला से सनसनीखेज डेब्यू करने के बाद ओए लकी लकी ओए जैसी प्रॉमिसिंग फिल्म बना चुके थे। दिबाकर ने कई MMS देखे जिसमें लोग बड़े अजीबोगरीब तरीके से सेक्स करते हुए उसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे। उन्हें कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन बहुत कुछ समझ नहीं भी आया। वो बैठे और 2 पन्ने की कहानी लिखी। इस कहानी के 2 सेगमेंट थे जिनका एक सिरा दूसरे से जुड़ा हुआ था। थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के चक्कर में ये कहानियां 2 से 3 हो गई। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में दिबाकर ने यह बताया कि वो उस MMS में दिख रहे लोगों की कहानी जानना चाहते थे। उनकी ये जानने में दिलचस्पी थी कि इस वीडियो के बनने से पहले और बनने के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तो इस पर एक फिल्म बनी। नाम रखा गया लव सेक्स और धोखा, शॉर्ट में LSD। फैमिली ऑडियंस ने तो नाम सुनकर ही फिल्म से तौबा कर लिया। कहा गया बहुत बोल्ड फिल्म है। फिल्म बोल्ड थी भी फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिहाज से। जिन लोगों ने देखा उनकी हवा खिसक गई। क्रिटिक्स ने कहा क्या बवाल चीज बना दी है भाई। ग्राउंड ब्रेकिंग, ब्रेक थ्रू जैसे अंग्रेजी विशेषणों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये फिल्म अपने आइडिया से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक में स्पेशल और अलग थी। कैसे बताते हैं। इस पूरी फिल्म का कॉन्सेप्ट दिबाकर के दिमाग में कैमरे को लेकर था। उनका मानना था कि जो कैमरा उस कपल के अंतरंग पलों को कैद कर रहा है, उसने वो पल भी रिकॉर्ड किया होगा जब उस कपल ने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा होगा। मतलब कैमरा जो है वो सिर्फ कैमरा नहीं है, किरदार है। उसका होना आपको फिल्म जैसा नहीं बल्कि ऐसा फील दे जैसे आप भी उस कहानी का हिस्सा हैं और कैमरे के नजरिए से सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए इस फिल्म को शूट करने के लिए प्रोफेशनल फिल्म में कैमरा इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे हैंडी कैम से लेकर नाइट विजन कैमरा, CCTV कैमरा, स्पाई कैमरा और पानी के अंदर भी काम करने वाले कैमरों से शूट किया गया। इससे एक तो फिल्म का माहौल बदल गया, सब कुछ रियल जैसा लगने लगा, आम से अलग था और फिल्म कम पैसों में बन भी गई। ये एक प्रयोग था जिसे काफी सफल माना गया। आगे रामगोपाल वर्मा की नॉट अ लव स्टोरी और अमोल गुप्ते की स्टैनली का डब्बा भी इसी तरह के फॉर्मेट में शूट की गई। हद सुनने की जरूरत नहीं है, वो किसी इंसान की बॉडी नहीं थी, एक पुतला था जिसे फिल्म में नुसरत भरूचा के किरदार श्रुति की बॉडी की तरह दिखाया गया। उस बॉडी को बहुत सारे लोग मिलकर कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। ये फिल्म के पहले सेगमेंट यानी सुपर हिट प्यार का क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस था जिसमें ऑनर किलिंग की बात हो रही थी। बहरहाल इस सीन को शूट करने में बड़ी दिक्कत थी। एक तो इसे वास्तविकता के करीब रखना था, तो ऐसे में अगर दिन में या अच्छे कैमरे से इसे शूट किया जाता तो पुतला पब्लिक को दिख जाता। ऐसे में तय किया गया कि इसे रात के अंधेरे में नाइट विजन कैमरे से शूट किया जाएगा। फिल्म की कास्ट और क्रू मुंबई फिल्म सिटी पहुंच गई। इस सीन में कटना पुतले को था, लेकिन दर्द भरी चीख निकालनी थी नुसरत को। दिबाकर ने नुसरत को मोटिवेट करते हुए कहा कि तुम टेंशन मत लो, इस सीन को 2 टेक में शूट कर लिया जाएगा। उन्होंने नुसरत को अपनी सारी एनर्जी चीखने चिल्लाने में लगाने को कहा। फिर शूटिंग शुरू हुई और दिबाकर ने सेट पर मौजूद दूसरे लोगों से नुसरत का मुंह बंद करने को कहा। पहले तो लोग सकुचाए, लेकिन फिर जबरदस्ती उनका मुंह दबाने लगे। इसी हाथापाई में नुसरत की नाक पर एक मुक्का लग गया और वो गुस्से में जोर जोर चिल्लाने लगी।
सनद रहे ये सब ऑफ कैमरा हो रहा था, क्योंकि कैमरे पर तो नुसरत की लाश के टुकड़े हो रहे थे। नुसरत की कास्टिंग से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बताते हैं। हुआ ये कि दिवाकर बैनर्जी अपनी इस एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए नए एक्टर्स को लेना चाहते थे। ऑडिशन के बाद कुल 3 लड़कियों को फाइनल किया गया था। उनमें से ही किसी एक को फिल्म में कास्ट किया जाना था। जिस एक्ट्रेस को फाइनल किया गया वो थी अमृता पुरी, मगर अमृता ने तब तक सोनम कपूर के साथ आयशा फिल्म साइन कर ली थी, यानी कि अब वो नया चेहरा नहीं थी। अमृता के प्रोजेक्ट से अलग होने के बाद फिल्म के एक सेगमेंट के लिए हीरोइन की तलाश जारी थी। कास्टिंग डायरेक्टर अतुल मोंगिया किसी और प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग कर रहे थे, जहां ऑडिशन चल रहे थे। वहां पर शीशा लगा हुआ था, इससे बाहर जो भी कुछ हो रहा था उनको नजर आ रहा था अंदर से। इतने में वहां एक लड़की आकर बैठी। वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी, थोड़ी नर्वस भी थी। श्रुति का कैरेक्टर फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है। वो जिस लड़के से प्यार करती है उसके साथ थोड़ी सकुचाई हुई सी रहती है। उसके घर वाले कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, इसलिए उनसे वो प्यार में होने की बात नहीं कर सकती। जब भी राहुल उसके पिता से मिलता है वो नर्वस रहती है। अतुल ने उस लड़की को देखते ही तय कर लिया कि फिल्म में श्रुति का रोल यही लड़की करेगी। वो लड़की थी नुसरत भरूचा। नुसरत को हमने प्यार का पंचनामा सीरीज के अलावा आकाशवाणी जैसी गंभीर फिल्मों में देखा है। आगे वो आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल में भी नजर आ चुकी हैं। अतुल ने फिल्म में श्रुति के भाई का रोल किया था। ये फिल्म इसलिए भी सुपर खास है क्योंकि जिस सैराट का क्लाइमैक्स देखकर मराठी जनता सन्नाटे में चली गई थी, उसे दिवाकर बैनर्जी ने एलएसडी में यानी सैराट से 8 साल पहले ही पर्दे पर दिखा दिया था। खैर, सुपरहिट प्यार वाले सेगमेंट में नुसरत भरूचा के साथ अंशुमन झा ने काम किया था। अब जब ऑनर किलिंग के नाम पर परिवार वाले अपनी बेटी को मार सकते हैं तो सो कॉल्ड दामाद कैसे बच जाएगा। तो इस सीन में अंशुमन की किरदार राहुल को भी कटना था अपने साले और उसकी गैंग के हाथों। ये सीन इतना हार्ड हिटिंग और इतना वायलेंट बन पड़ा कि इसे देखते वक्त दिल्ली के एक थिएटर में एक महिला ने उल्टी कर दी। उस वक्त प्रमोशन के लिए फिल्म की टीम भी थिएटर में मौजूद थी। इंटरवल हुआ और जैसे ही अंशुमन स्टेज पर चढ़े, वो महिला दौड़ते हुए उनके पास आई और आकर कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि आप जिंदा हैं। अंशुमन बड़े लकी रहे कि उन्हें इस फिल्म में काम मिल गया। एक्चुअली लव सेक्स और धोखा की कास्टिंग के लिए हर जगह पोस्टर लगा दिया गया था। फिल्म का नाम तो नहीं बताया था, पर पोस्टर पर यह लिखा था कि अतुल मोंगिया किसी फिल्म के लिए नए चेहरों की कास्टिंग कर रहे हैं। अंशुमन पृथ्वी थिएटर में किसी प्ले की रिहर्सल कर रहे थे। वहां से निकलते समय उन्होंने वो पोस्टर देखा, वहां से ईमेल आईडी उठाई और उस पर अपनी फोटो वगैरह भेज दी। 1 आध महीने तक उन्हें कुछ जवाब नहीं मिला। पृथ्वी थिएटर के ही पहले माले पर अतुल कास्टिंग कर रहे थे और दूसरे फ्लोर पर अंशुमन का रिहर्सल चल रहा था। अंशुमन ने आते जाते टाइम एक बार अतुल को देख लिया, पास जाकर कहा कि उन्होंने अपनी फोटोज वगैरह मेल की हैं। अतुल ने कहा कि उन्हें कोई फोटोज नहीं मिली। अंशुमन ने दोबारा फोटोज भेजी, उनके 2 राउंड ऑडिशन हुए और फिल्म के एक सेगमेंट में उन्हें लीड रोल में कास्ट कर लिया गया। अंशुमन पिछली बार आपको संजय मिश्रा के साथ दिखे थे फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं में। अच्छा, जब एक्टर्स की बात हो ही रही है तो एक क्विक ट्रिविया भी जान लीजिए। कहा जाता है कि इस फिल्म से राजकुमार राव ने अपना डेब्यू किया था, लेकिन मजेदार बात यह है कि राजकुमार राव लव सेक्स और धोखा से पहले 2010 में आई राम गोपाल वर्मा की अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म रण में काम कर चुके थे। फिल्म में उनका रोल एक न्यूज रीडर का था। बताया जाता है कि इस चंद सेकंड्स के रोल के लिए राजकुमार को 3000 रुपए मिले थे। रण की रिलीज के 1-2 महीने बाद आई लव सेक्स और धोखा, और इसमें राजकुमार राव अपने सेगमेंट पाप की दुकान के लीड एक्टर थे। फिल्म की शूटिंग पूरी कर पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ। तय हुआ कि लव सेक्स और धोखा का ट्रेलर आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के साथ अटैच करके थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का 90 सेकंड लंबा ट्रेलर कटा, लेकिन उस ट्रेलर को देखने के बाद कहा गया कि इसे थिएटर्स में नहीं रिलीज किया जा सकता, कम से कम 3 इडियट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ कि एलएसडी का दूसरा ट्रेलर कटा, लेकिन फिर से वही कहानी, थिएटर्स में नहीं दिखा सकते। फाइनली तीसरी बार में जो ट्रेलर कटा उसे 3 इडियट्स के साथ अटैच किया गया और आमिर की फिल्म के शुरू होने से पहले पब्लिक को दिखाया गया। इतनी सारी एडिटिंग के बाद इस ट्रेलर को 290 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स पर दिखाया जा सका। जिस फिल्म के ट्रेलर को थिएटर्स में दिखाए जाने लायक नहीं माना गया, सोचिए उस फिल्म का क्या हुआ होगा। लव सेक्स और धोखा की रिलीज से पहले फिल्म से एक फोटो रिलीज की गई। ये फोटो लव मेकिंग सीन का था।
इसमें एक महिला की पीठ नजर आ रही थी और वो एक पुरुष पर बैठी नजर आ रही थी। हड़कंप मच गई। उस बैठी महिला को देखकर सेंसर बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि ये तो अपनी जनता को दिखा ही नहीं सकते, अगर पिक्चर रिलीज करनी है तो इस सीन को ब्लर करना पड़ेगा। दिवाकर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपने जरूरी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए ये मीम याद किया और चुप हो गए। दिक्कत तब बढ़ गई जब सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड ने दिवाकर के कंटेंट को छेड़ना शुरू कर दिया। फिल्म में जाति व्यवस्था का भी एक रेफरेंस था। सुपरहिट प्यार सेगमेंट में एक नीची जाति के लड़के राहुल को ऊंची जाति की लड़की श्रुति से प्रेम हो जाता है, इसलिए ये कहानी ऑनर किलिंग की वजह से दोनों किरदारों की मौत के साथ खत्म होती है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि फिल्म से ये वाला हिस्सा भी हटाइए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन इस चीज ने दिवाकर को बहुत आहत कर दिया। उन्होंने इस बात करते हुए एक इंटरव्यू में ये बताया कि ये देखने में भले ही छोटा बदलाव लग रहा हो, लेकिन इससे उनकी पूरी फिल्म का मकसद खराब हो गया। जहां ये फिल्म कास्ट जैसे जटिल समस्या के बारे में बात करने वाली थी, वहीं अब ये एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की प्रेम कहानी बनकर रह गई, जो कि हिंदी फिल्मों का सबसे घिसा पिटा फॉर्मूला है। काट छांट यही नहीं रुकी। फिल्म का एक गाना था जिसके बोल थे तू नंगी अच्छी लगती है। ये फिल्म के कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे थे, लेकिन उसे बदलवा कर तू गंदी अच्छी लगती है करवा दिया गया। कमाल की बात ये कि इतने सारे कट्स, सीन्स को ब्लर करना और तमाम बदलावों के बावजूद फिल्म को ए यानी अडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया, जिसे सिर्फ 18 साल से अधिक उम्र के लोग ही देख सकते थे। भले ही दिवाकर बैनर्जी ने अपनी फिल्म में लव सेक्स दिखाया हो, लेकिन धोखा तो उनके साथ हुआ। आज मैटिनी शो में इतना ही। फिर मुलाकात होती है नए एपिसोड में नई बातों के साथ। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स करके अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं और देखते रहिए द ललन टॉप।